हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस वो टेंस होता है जिसमें चुका था, चुकी थी, चुके थे वगैरह। अगर आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस करते हो उसमें भी यही है कि जो काम चुका है या चुकी है या चुका है या कर चुके हैं, हम लोग अभी तक कर चुके थे। तो ये परफेक्ट क्या होता है? जो काम 100% हो जाए आपका, वो काम क्या कहलाता है? आपका परफेक्ट टेंस कहलाता है। अब परफेक्ट टेंस में तो ये समझ आ गया कि कोई चीज़ परफेक्ट हो जाए, यानी कि कोई किसी चीज़ को परफेक्ट बोल रहे हैं, वो काम हो चुका है, तो वो क्या कहलाता है? परफेक्ट टेंस। भी इसी परफेक्ट के नाम से इसको पहचाना जाता है, पास्ट परफेक्ट टेंस। अब इसके जो फार्मूले के हिसाब से सब्जेक्ट के साथ आप जो इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे वो हेड यूज़ करेंगे। हेड ही के साथ भी, शी के साथ भी, इट के साथ भी, दे के साथ भी, वी के साथ भी, सबके साथ आप हेड यूज़ करेंगे। और थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब में क्या करेंगे? आप इसमें थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब यूज़ करेंगे। फर्स्ट नहीं, सेकंड नहीं, थर्ड नहीं। जैसे है कि राइट, रोट, रिटन, तो क्या थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे, ऑब्जेक्ट वही रहेगा। इस तरह अभी मैं एक टेंस बनाने जा रहा हूँ, फिर इसके बाद एक इसकी और यानी कि खुसूसी बात बताता हूँ। तो दोस्तों, मैंने ये एक टेंस लिख लिया है। एग्जाम्पल, द थीफ। थीफ क्या हो गया? ये आपका सब्जेक्ट हो गया। हेड क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। रन क्या है? थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब है। थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब है रन। रन यानी कि वर्ब ही रहता है। तो ये क्या है? द थीफ हैड रन, वो चोर भाग चुका था। तो क्या है? चोर भाग चुका था इस टाइम। तो द थीफ हैड रन, तो ये आपका है यानी कि चुका था, चुकी थी, ये वही हो गया, टेंस बन गया परफेक्ट टेंस। मगर याद रखना, परफेक्ट टेंस दो तरह से मिलके बनते हैं। दो टेंस एक साथ मिलेंगे तो ये बनेंगे। अब मैं को लिखने वाला हूँ, फिर पता चलेगा आपको। अब जैसे मैंने द थीफ हैड रन लिख दिया, फिर मैंने लिखा बिफोर दी पुलिस केम, यानी कि पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था। तो तब ये कंप्लीट हुआ टेंस। अब इस परफेक्ट टेंस को कंप्लीट यानी 100% कंप्लीट करना होता है। तो यानी कि ये बात आधी होती है। जब भी आप पास्ट परफेक्ट टेंस बना रहे होते हैं तो बात आधी होती है। जो बात पूरी करनी होती है तो उसके लिए आपको टेंस पूरा कवर करना होता है। तो इसमें पूरा टेंस आप एडजेक्टिव के साथ भी कर सकते हैं। अब मैं एक टेंस और बनाता हूँ इसी के साथ, जैसे कि आप एडजेक्टिव भी लगा सकते हैं। अब देखिए, मैंने एक और बनाया, इसमें क्या मैंने ऑलरेडी लगा दिया। ऑलरेडी क्या होगा? आपका एडजेक्टिव कहलाएगा। अब जिसमें कह रहा है द थीफ हैड रन ऑलरेडी, चोर पहले से ही भाग चुका था। ऑलरेडी यानी चोर भाग चुका था। तो अब यहाँ टेंस पूरा हो रहा है। यहाँ अगर देखें, मैंने यहाँ लिखा था पहले द थीफ हैड रन, यहाँ आधा सेंटेंस बन रहा था। तो बात को पूरी कवर करनी होती है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस में पूरा परफेक्ट बनाना होता है उस टेंस को। तो जैसे ये टेंस बनाया, द थीफ हैड रन ऑलरेडी, वो चोर भाग चुका था पहले। अब इसी तरह इसका इंटरोगेटिव, नेगेटिव टेंसेस भी हम बनाएंगे। ये दो चीज़ें याद करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अच्छा, ये देखना, ये नेगेटिव जो मैंने टेंस बनाया है, नेगेटिव टेंस, तो इसमें क्या, द थीफ हैड, यानी ये हैड क्या है? हेल्पिंग वर्ब। कोई भी आपकी हेल्पिंग वर्ब के बाद ही क्या लगता है? नोट लगता है। चाहे कुछ भी हो जाए, नेगेटिव में आपका हेल्पिंग वर्ब के बाद लगता है। और इंटरोगेटिव यही हेड दोस्तों, हमेशा हेड पहले आ जाएगा। हेड क्या होता है? आपका यही हेल्पिंग वर्ब है जो आपका हेड के बाद नोट लगेगा, इसी तो नेगेटिव हो जाएगा। अगर हेड पहले आ जाएगा सब्जेक्ट से पहले, तो वो क्या बन जाएगा? आपका इंटरोगेटिव बन जाएगा। तो इसी तरह मैंने ये बनाया कि हेड द थीफ रन बिफोर द पुलिस कम। तो क्या है? चोर भाग चुका था। तो बिफोर द पुलिस कम, पुलिस के आने से पहले क्या चोर भाग चुका था? तो इंटरोगेटिव में ये बन जाएगा। जब आप पैसिव वाइज में बनाने लगते हैं तो आपका क्या होगा? इस तरह आपका ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है। क्या आता है? मैंने आपको बताया, पहले ऑब्जेक्ट आता है और आखिर में क्या आता है? आपका सब्जेक्ट आता है। मगर आप इंटरोगेटिव को याद रखना, जैसे मैंने आपको बताया, हेड के बाद क्या आ जाएगा? द थीफ रन बिफोर दी कैम पुलिस। हेड पहले आ जाएगा और इसी हेड के बाद नेगेटिव आएगा तो नोट लग जाएगा। तो पैसिव वॉइस में क्या है? ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा और सब्जेक्ट आखिर में आ जाएगा। अब ये मैं आपको एक टेंस बना के देता हूँ पैसिव वॉइस का। दोस्तों, मैंने ये बनाया है इसका पैसिव वॉइस का एक टेंस। इस पैसिव वॉइस टेंस में ये जैसे बनाया, ही हैड रिटन अ बुक। तो ये क्या है? ही क्या है? आपका सब्जेक्ट है, आपको पता था। ये क्या है? ऑब्जेक्ट है आपका। तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है? फार्मूले के हिसाब से ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है। तो बुक क्या आएगा? पहले आ जाएगा। जैसे बुक मैंने पहले कर दिया, सही है ना। फिर हैड बीन लग जाएगा, सही है ना। क्या है? ये हेल्पिंग वर्ब इसकी लगेगी पैसिव वॉइस में। हैड बीन लग गया, सही है ना। बुक हैड बीन रिटन। रिटन क्या है? आपकी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। वैसे भी हर पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ही यूज़ होती है। बाय क्या है? हिम हो गया, सही है ना। बुक हैड बीन रिटन बाय हिम। तो ये क्या बन गया? पैसिव वॉइस टेंस बन गया। अब ये याद रखिएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस वो टेंस होते हैं जो चुका है, चुकी है या वगैरह जो भी टेंस है
उसमें होता है। तो ये आपका पैसिव वॉइस भी हो गया, इंटरोगेटिव भी हो गया। इंटरोगेटिव में मैंने आपको बताया कोई भी इंटरोगेटिव हो उसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है, और नेगेटिव में जो भी यानी नेगेटिव बनाना हो उसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लग जाता है। इसी तरह मैंने आपको पढ़ाया कि एक सिंपल पास्ट परफेक्ट टेंस कैसे बनाते हैं। द थीफ हैड रन बिफोर द पुलिस कम। तो क्या है, आपने 2 सेंटेंस बनाने होते हैं। 2 सेंटेंस में ये क्या पता चलता है कि पूरा सेंटेंस की बात हो चुकी होती है, या आप उसमें एडजेक्टिव भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ ऑलरेडी आपका एडजेक्टिव यूज़ किया है। तो दोस्तों आज पास्ट परफेक्ट टेंस इतना ही है, बाकी जो प्रैक्टिस करते रहेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस की फिर उसमें और भी बहुत कुछ कवर हो जाएगा। जब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।